वेलकम टू रैप्टर क्लासेस। आज हम टुडे के लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एनसीईआरटी क्लास 10th की चैप्टर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें सो दैट आप जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो इसमें आज हम एक्सरसाइज 5.1 को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको हम अभी इस क्लास में देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सीरीज़ लिख रहा हूँ। पहला सीरीज़ में लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10 ... दूसरा सीरीज में लिख रहा हूँ 1, 2, 4, 6, 7 ... तीसरा मैं ले लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4 ... तो इसमें जो हमारा एपी कौन सा सीरीज होगा उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो एपी में जो है पहला कंडीशन ये है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो आइए हम चेक करते हैं तीनों सीरीज़ में कि किसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो 2 और 4 में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 - 2 दैट इज 2 आ रहा है। 4 और 6 में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 - 4 2 इसमें भी आ रहा है। इसी तरह से 8 - 6 भी 2 आ रहा है और 10 - 8 भी 2 आ रहा है। मीन्स इसमें कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो तुम्हारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। और इसका अगर फर्स्ट टर्म बोला जाएगा तो 2 जो है इसका फर्स्ट टर्म है। इसी तरह से हम सेकंड सीरीज को देखते हैं। 1 इसका फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा, लेकिन इसका हम पहले कॉमन डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। तो इसमें 2 - 1 कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। 4 - 2 कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। 6 - 4 कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। 7 - 6 कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। मीन्स कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है 1 वो 1 2 आ रहा है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा एपी नहीं हो सकता। आइए थर्ड सीरीज को देखते हैं। 1 - 0 1 ओके, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। इसमें कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 1 इसमें आ रहा है और फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो ओवर हम लोग ये जाने कि कोई भी अगर हमको एपी को अगर हम लोग को एपी पता करना है उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमको उसका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, सेकंड उसका हमारा कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और थर्ड ये है कि हमें अगर एपी निकालना है तो हमको एटलीस्ट उसका तीन टर्म नोन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक सीरीज दिया हुआ है 2 4 6, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 - 2 दैट इज 2, 6 -
4 इज इक्वल टू 2, तभी हम चेक कर पाएंगे इसका कॉमन डिफरेंस कॉमन है। अगर इसमें ओनली सीरीज ऐसा रहेगा, सीरीज अगर रहेगा 2 और 4 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 दैट इज 2, लेकिन ये एक से हम पता नहीं कर सकते हैं 2 डिजिट से, इसलिए इसमें मिनिमम जो है सो 3 डिजिट का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 3 डिजिट, तभी हम इसका कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। पहला एक्सरसाइज है 5.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो मैंने पहले ही कंडीशन बता दिया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, मीन्स इक्वल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसका एक फर्स्ट टर्म होना चाहिए, तभी ये एपी के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेस 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसका हमको बताना है कि ये जो कंडीशन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is raised 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometers। ये एक डिस्टेंस है, ये 1 किलोमीटर है, यहाँ से फिर 1 किलोमीटर है, एडिशन होते जा रहा है, यहाँ से 1 किलोमीटर है, फिर यहाँ से आपका 1 किलोमीटर है। इच किलोमीटर में जो रेंट है वो 1 किलोमीटर का 15 है, उसके बाद इसमें 8 एडिशन होते जा रहा है। तो 15 + 8 नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 + 8 कितना आ जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 + 8 39 हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि इसका जो कॉमन डिफरेंस जो होगा, फेयर में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर वो इक्वल आएगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अगर नहीं आएगा तो वो नहीं होगा। तो चेक करते हैं हम। 23 - 15 दैट इज 8, 31 - 23 दैट इज 8 एंड 39 - 31 दैट इज 8। तो ये जो 8 है ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसका, और इसका फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं ये हमारा 23 है। तो यस, ये हमारा एपी में है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मीन्स कि एक सिलेंडर है जिसका कि वॉल्यूम है, वो मान लेते हैं कि हम कितना भी है, ठीक है, और उसका जो है सो 1/4 टाइम्स को जो है सो निकाला जा रहा है एट अ टाइम। मीन्स कि हर बार जो है सो जितना मतलब वॉल्यूम जो है सिलेंडर में बचा हुआ है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको निकाला जा रहा है, कितना उसका 1/4। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम भी है। अगर इसका हम 1/4 टाइम्स पार्ट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा v - v/4, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, इसको रिमूव किया जा रहा है।
तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3v/4। अब इसका हम 1/4 निकालेंगे, तो माइनस कर देते हैं हम इसमें 3/v/4 का 1/4 टाइम्स, तो ये हमारा कितना हो गया 3v/4 माइनस 3v/16 इज इक्वल टू 16, 4 4 जा 16, 12v माइनस 3v दैट इज 9v/16, ये हमारा आया। ठीक है, 9v/16 रिमेनिंग आया। पहले हमारा आया 3v/4, फिर आया 9v/16। ओके, तो 3v/4 9v/16। अब हम 9v/16 में 9/v/16 1/4 को निकाल देंगे। इस तरह से हम जब कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ v से इतना हुआ, फिर 3/4 हुआ, फिर 9v/16 हुआ। अब इसका हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल करके देखेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आता है। तो इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 3v/4 माइनस v दैट इज -v/4। नेक्स्ट हम निकालते हैं 9v/16 माइनस 3v/4 दैट इज हमारा आता है -3/16। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा माइनस करना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है -v/4 और -3v/16, जो कि कॉमन नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मीन्स एक वेल को डिग किया जा रहा है और प्रत्येक मीटर डिग करने के समय उसका जो कॉस्ट है वो 150 फर्स्ट मीटर के लिए हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे एक मीटर बढ़ रहा है उस तरह से 50 रुपया उसमें ऐड होते जा रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक वेल है, यहाँ से पहले इन्होंने डिग किया 1 मीटर, जो कि 150 प्राइस पड़ा इसका जो है रेस्ट 150 प्राइस पड़ा। फिर 1 मीटर और डिग जब हुआ तो इसमें 150 पहले वाला प्लस आई थिंक इसमें 50 ऐड हुआ, तो ये आ गया 200। नेक्स्ट 1 मीटर के लिए अगेन 200 प्लस 50 हो गया, ये हो गया 250। तो अब हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो 200 माइनस ये माइनस 150 इज इक्वल टू 50, देन 250 माइनस 200 दैट इज 50। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। मीन्स ये जो है
हमारा एपी में है, और इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो 150 हो जाएगा, जो कि हमारा ए है। तो आई होप आप लोगों को समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when res 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मीन्स कि एक अमाउंट जो है मनी का वो एवरी ईयर जो है, सो अगर आप 10,000 डिपॉजिट करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, तो अमाउंट में क्या होगा इसका कंपाउंडेड एनुअली करेंगे तब। तो ये एपी में है या नहीं है, इसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, नहीं तो ये आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन को देखेंगे तो वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है और यही एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन को ही सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को फिर से देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट है जो कि आपको जानना है, जो कि फार्मूलाज है, मैं आपको बता देता हूँ। जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, CI बोलते हैं इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1+I पावर n-1। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। और ये जो अमाउंट का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो होता है हमारा P इंटू 1+I, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एन। एन हमारा क्या होता है, टाइम होता है। आई हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके, तो हम लोग इतना लेंदी फार्मूलाज में नहीं जाना, इसका मैं आपको शॉर्ट में सॉल्यूशन बता रहा, उसको आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं। इंटरेस्ट अर्नड इन फर्स्ट ईयर is equal to 10,000 into 8%, that is to cancel 800। therefore total amount outstanding after 1 year is equal to 10,000 plus 800, that is 10,800। ये पहला निकल गया। नेक्स्ट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं सेकेंड ईयर का। इंटरेस्ट earned in second year is equal to 1080, जो कि फर्स्ट ईयर का हमारा आया है, इंटू अगेन 8%। कैंसल, हमारा कितना आ गया, 864 हमारा आ रहा है। तो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर सेकेंड ईयर
इज इक्वल टू 10800 प्लस 864, दैट इज 1164। तो ये हमारा सेकेंड ईयर का निकल गया। अब हम थर्ड ईयर का निकालने की कोशिश करते हैं। सो इंटरेस्ट अर्नड इन थर्ड ईयर इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का जो हमारा निकला था अमाउंट इंटू 8% करेंगे इसका हम लोग, इज इक्वल टू इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9331.2। इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है। therefore टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर 3 years is equal to 1164 plus 933.12, that is 12597.12। ये हमारा थर्ड ईयर का निकल गया। अब हम इससे कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक मिनट, कलर को चेंज करते हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट ईयर में आया था कितना 10800। सेकेंड ईयर में हमारा कितना आया था 11664। थर्ड ईयर में कितना आया 1259.7.12। अब हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो 11664 माइनस 10800, दैट इज 864। नेक्स्ट 12597.12 माइनस 11664 इज इक्वल टू 933.12। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हमारा एपी नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमारा ए और डी दिया हुआ है हमारा, और हमको इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। तो इसको बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि हमें एपी किस तरह से फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो ए होता है, जो इसमें सेकंड टर्म होगा वो हमारा ए प्लस डी हो जाएगा, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। थर्ड टर्म जो है हमारा ए प्लस 2d हो जाएगा, और फोर्थ टर्म जो है वो हमारा ए प्लस 3d हो जाएगा। फर्स्ट टर्म के लिए ए, सेकंड टर्म के लिए ए प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d। इस फॉर्मूला से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं बनाने का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया A10 D10, तो इसको हम बनाते हैं। A10
सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी दैट इज 10 प्लस 10 दैट इज 20। थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d दैट इज 10 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 10 प्लस 20 30। फोर्थ टर्म a प्लस 3d is equal to a 10 plus 3 into 10 that is 10 plus 30 that is 40। now इसको हम अरेंज करके लिख देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है 10, सेकंड टर्म आया 20, थर्ड टर्म आया 30 एंड दिस इज 40। तो ये हमारा ए पी में आ गया क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 10 हमारा है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में दिया हुआ है हमारा a2 a माइनस 2 a प्लस डी दैट इज माइनस 2 प्लस 0 दैट इज माइनस 2 a प्लस 2d दैट इज थर्ड टर्म माइनस 2 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज माइनस 2 अगेन एंड फोर्थ टर्म a प्लस 3d that is minus 2a plus 3 into 0 that is minus 2। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी माइनस 2, सेकेंड टर्म भी माइनस 2, थर्ड टर्म भी माइनस 2 एंड फोर्थ टर्म भी माइनस 2। तो ये भी हमारा एपी में है क्योंकि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 0 आएगा। क्योंकि अगर आप इसमें डिफरेंस निकालोगे माइनस 2 and minus into minus 2 that is minus 2 plus 2 that is 0। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस में 0 आ रहा है। तो ये हमारा एपी ये भी है। और मैंने आपको टर्म तो बता ही दिया कि माइनस टू माइनस टू माइनस टू ही होगा इसका 4 बार। थर्ड में आते हैं। a4 सेकेंड टर्म a प्लस डी दैट इज 4 प्लस डी हमारा कितना दिया हुआ है माइनस 3 दैट इज 1। 4 माइनस 3 1। a प्लस 2d दैट इज 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। ओके a प्लस 3d जो कि फोर्थ टर्म है, a हमारा 4 है प्लस 3 इंटू माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5। इसको अरेंज करके लिख देते हैं 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 5। अब इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। ओके 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस 3। कॉमन डिफरेंस माइनस 3 ही आ रहा है। तो ये हमारा एपी का फोर्थ टर्म निकल गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। a माइनस 1 सेकेंड टर्म a प्लस डी दैट इज माइनस 1 प्लस 1/2 दैट इज, अगर हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एलसीएम हो गया। तो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1/2। a प्लस 2d दैट इज माइनस 1 प्लस 2 इंटू d 1/2 this two cancel minus 1 plus 1 is equal to 0। a plus 3d that is 4 term minus 1 plus 3 into 1/2 that is minus 1 plus 3/2। when we take LCM 2 minus 2 plus 3 that is 1/2। now the series is
Now the series is 1 2 1 2 3 yes 0 सॉरी ये जो फोर्थ टर्म है वो हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सीरीज़ बना वो बना -1 देन -1/2 फिर 0 फिर 1/2। इसका आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 1/2 ही आ रहा है। ओके, मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ इसको। -1/2 -1 एलसीएम लेंगे, -2 नीचे -1 +2 दैट इज 1/2। कॉमन डिफरेंस आ गया 2, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, मतलब ये हमारा सही फाइंड हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है a इज इक्वल टू -1.25। ओके, a प्लस डी कितना हो जाएगा -1.25 प्लस अगेन ये माइनस हो जाएगा -0.25। अगर हम दोनों का अगर हम माइनस कर दें तो हमारा हो जाएगा 50 -1 मीन्स -150। a प्लस 2d दैट इज -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 दैट इज -1.25 -0.25 इंटू 2 दैट इज 0.50 -1.25 -0.50। जब इसको हम सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1.75। ये हमारा निकल जाएगा। अब हम फोर्थ टर्म निकालते हैं इसका। a प्लस 3d इज इक्वल टू -1.2 प्लस 3 इंटू -2.5 दैट इज -1.25 -0.75। ओके, ये हमारा कितना आ जाएगा -1.25 -0.75 दैट इज 0 -2। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस जो है सो आप फाइंड कर ही लिए होंगे कि क्या होगा इसका सीक्वेंस। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो इसका एक्सरसाइज है वह 3 है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे करने का। तब तक के लिए आप जो है सो पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ मैथमेटिक्स की मिलेगी, उसके बाद साइंस की भी मिलेगी। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी इस चैनल पे लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।